आज का जो स्टोरी जो है वो आया है साउथ अमेरिका से। वो एक कॉन्टिनेंट है। बच्चों के लिए जो स्टोरी आया है वो है लॉस्ट एंड फाउंड एंड खोया और पाया। और ये जो साउथ अमेरिका, ये जो कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे उस देश के कॉन्टिनेंट के बारे में, उस कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देश आते हैं, जैसे कि अर्जेंटीना हो गया और चिल। ये सारे कंट्रियाँ उस कॉन्टिनेंट में आते हैं। तो जो आज का जो स्टोरी आया है बच्चों का, वो है एक टीचर के बारे में है, जो एक मिशनरी टीचर है। उसका नाम है तमारा वी लॉरेंस। वो मिशनरी टीचर है और वो एक साउथ अमेरिका जंगल में रहती है। वहाँ पे लोगों को सिखाती है, यूथ को, परमेश्वर के बारे में। और उसे कैंपिंग करना, लैंडस्केप एक्सप्लोर करना उसे बहुत ही पसंद है। तो एक दिन वो डिसाइड करती है अपने स्टूडेंट के साथ, जो बड़े स्टूडेंट हैं उनके साथ डिसाइड करती है कि वो कैंप के लिए जाएंगे फॉरेस्ट में। तो उन्होंने एक साइड वीकेंड वहीं पे मनाने के लिए, फिर वो लोग गए, फिर वहाँ पे गए। ऐसे तो वहाँ पे वो लोग जंगल में कैंपिंग खुली जगह में नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे जंगल में लॉगर्स जो होते हैं उनका छोटा छोटा हट बना हुआ रहता है। तो वहाँ पे उनको रहना था, क्योंकि बाहर वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर, जैगुआर, ये वहाँ पे सांप वगैरह सब भी बहुत सारे जंगली जानवर है। तो इसलिए उसके कारण लोग बाहर में खुली जगह में कैंपिंग नहीं कर सकते, तो उनको एक हट में रहना पड़ा। तो फिर उसके बाद अगले दिन सुबह हुआ, उन्होंने वहाँ के जो नदी था वहाँ पे जंगल में, तो उन्होंने वहाँ पे नहाया। फिर साबत के लिए सब तैयार हुए ब्रेकफास्ट खाने के बाद। उसके बाद वहाँ का जो लॉग था उसमें ही उन्होंने बाहर में बैठ के साबत का दिन बिताया। फिर जब वो लोग वहाँ पे साबत मना रहे थे, तब तमारा ने नदी देखा। तो नदी के बीच में एक छोटा सा आइलैंड, कुछ आइलैंड जैसा उसे नज़र आया। फिर उसने डिसाइड किया कि अपने कुछ स्टूडेंट को लेके वहाँ पे वो जाएगी, मतलब इवनिंग वर्शिप के लिए वहाँ पे उन्होंने आइलैंड में जाने का डिसाइड किया। पर वो आइलैंड देखने में तो पास था, पर काफ़ी दूर था। तो उस आइलैंड में पहुंचने के लिए वहाँ पे एक नदी था। तो वहाँ पे बड़ा बोट तो नहीं था, पर छोटा सा जो बोट बोलते हैं, कैनो जो बोलते हैं, वही था। तो उसमें ज़्यादा लोग नहीं जा सकते हैं, 4 लोग जा सकते हैं। जो नाव चलाएगा वो इंसान जा सकता है, फिर और 3 पैसेंजर जा सकते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया। तो फिर कैनो में वो लोग टर्न बाय टर्न करके लोग जाने लगे। फिर लास्ट में क्या हुआ, काफ़ी टाइम भी लग गया उनको उस आइलैंड में पहुंचने के लिए। फिर लास्ट में तमारा और उसके 3 स्टूडेंट और जो नाव चलाने वाला, ऑफ कोर्स वो, फिर वो लोग 5 लोग हो गए अब नाव में जाने के लिए। फिर अगर वो लोग उस छोटी सी नाव में अगर वो लोग जाएंगे तो वो बैलेंस बिगड़ जाएगा और लोग गिर सकते हैं। फिर भी आप एक को छोड़ के फिर कैसे जाए, उन्होंने डिसाइड किया। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग 5 एक साथ ही जाएंगे। फिर वो 5 बैठ गए नाव पे। फिर वो नाव पे वो जाने लगे। फिर कुछ देर तक गए, फिर कुछ बीच में पहुंच के क्या हुआ, बैलेंस बिगड़ने के कारण नाव जो है वो पलट गया। फिर वो 5 नदी में गिर पड़े। तमारा उतनी स्ट्रांग स्विमर तो नहीं थी। फिर उसका दिल घबराने लगा। फिर जैसा तैसा करके वो स्विम करने लगी। फिर जो नाव चलाने जिसका जो नाव था, उसने उस नाव को उल्टा किया। फिर एक उसका स्टूडेंट और वो जो इंसान था वो उस नाव को पकड़े रहा। तो तमारा ने सोचा कि अगर सबको उस नाव को अगर पकड़ेंगे, उसमें चढ़ेंगे, तो सब वो फिर से वो डूब जाएगा। इसलिए तमारा ने कोशिश किया कि किनारा तक, नदी के किनारे तक वो स्विम करे। फिर उसके जो 2 स्टूडेंट और तमारा, वो लोग तीनों तैरने लगे। फिर नदी का किनारा तक वो लोग तैरने लगे। फिर जो नाव, जिसका नाव था और जो एक स्टूडेंट था, वो लोग कैंप साइट में वापस चले गए। फिर वो लोग स्विम करते करते फिर नदी के किनारे में पहुँचे। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर अब उनको कैंप साइट में पहुँचना था। फिर शाम भी होने लगी। फिर तमारा ने उन दोनों स्टूडेंट से कहा कि हमें जल्दी से
हमें जो नदी का जो किनारा है उसको नहीं छोड़ना है, उसी को कि नदी के किनारे को ही लेके हमें चलना है। तो फिर वो लोग चलते गए। फिर जंगल इतना घना था, फिर बड़े बड़े जंगल थे, झाड़ी सब थे, तो लोग अपने हाथों से ही जंगल को साइड करके ऐसे चल रहे थे। फिर चलते चलते शाम होने लगी। फिर चलते चलते वो लोग इतने दूर आ गए कि उन्हें पता भी नहीं चला कि वो नदी कहाँ छूट गई। फिर वो लोग बीच जंगल में पहुँच गए। फिर उन्होंने देखा कि बड़ा बहुत ही घना जंगल झाड़ी के बीच वो लोग फंस गए थे। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आप वापस कैसे जाए। शाम भी होने लगी थी, अब जंगली जानवर का भी निकलने का टाइम हो गया था। फिर वो लोग तमारा को समझ में नहीं आ रहा कि अपने तीनों स्टूडेंट के लोग क्या करेगी, कहाँ जाएगी। फिर उसने कहा कि अभी कुछ अब वो लोग वापस कैंप साइट भी नहीं जा सकते हैं, आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं, वो लोग पीछे भी नहीं बढ़ सकते हैं। फिर वो लोग क्या करें। फिर तमारा ने डिसाइड किया कि अभी हम लोग यहाँ रुकते हैं, फिर हम यहाँ पे प्रार्थना करते हैं। तो फिर तमारा ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर प्लीज़ हमें हमारी मदद कीजिए, हमें सही रास्ता दिखाए कि हम किस दिशा में जाएं। फिर जैसे उन्होंने आमीन किया, उसके बाद तमारा को आवाज़ सुनाई दी। उसके जो स्टूडेंट्स थे, जो बाकी लोग जो थे उन्हें ढूंढ रहे थे, तमारा तो फिर ढूंढ रहे थे, तब उन्हें आवाज़ सुनाई दी। फिर उसके बाद वो लोग आए, उनको हेल्प किए। फिर उन्होंने भी चिल्लाना शुरू कर दिया कि हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। फिर वो आए, उनके जो स्टूडेंट थे वो लोग भी आए उनको खोजने के लिए। फिर उनको लेके चले गए। फिर उनके स्टूडेंट ने कहा कि हम लोग आपको कब से ढूंढ रहे हैं, कितना घंटा हो गया है, ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो गए कि हम लोग आपको ढूंढ रहे हैं। तो तमारा ने कहा हम लोग तो इधर ही थे, पर हमें तो कुछ भी आवाज़ नहीं सुनाई दी, एक भी आवाज़ नहीं सुनाई दिया। जब उन्होंने प्रार्थना की उसके बाद उन्होंने वो आवाज़ सुनी, तमारा ने कहा। तो फिर वो लोग चले गए, अपना कैंप साइट में पहुंच गए। तमारा ये कहती है कि कभी कभी ज़िंदगी में हम लोग खो जाते हैं, भटक जाते हैं, तो हमें भी वी शुड स्टॉप एंड वी शुड प्रे। सो डियर चिल्ड्रन, God has already sent Jesus to save us. So whenever you find any difficulty or whenever you are lost in this world, अगर आप कभी खो जाते हैं तो you should stop and you should always pray. अगर आप प्रे करेंगे तो if you call, God is going to surely help you. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस सुंदर कहानी के लिए मैं मिसेस लकड़ा को धन्यवाद देती हूँ। अभी हम लोग सरमन की ओर जाएंगे, जो हमारे लिए आज स्पेशल फॉर ह्यूमेंस के लिए तैयार किया गया है, जो मिसेस बीना लकड़ा आज का प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगी। धन्यवाद।